गणतंत्र दिवस पर बीएसएफ ने आईबी और एलसी पर बढ़ाई चौकसी, वहीं सुरक्षा घेरा किया और मजबूत और कहा घुसपैठ की हर कोशिश होगी निस्तानबूद। वहीं लखनपुर से लेकर कश्मीर तक चप्पे चप्पे पर बड़ी सुरक्षा, नाकों पर हर गाड़ी की सख्ती से हो रही जांच, वहीं संदिग्धों पर भी नजर रख रही पुलिस। वहीं गणतंत्र दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा देश के प्रति जज्बा, जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में जवानों ने जोश और खरोश से किया कदम ताल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम बड़ी खबरों की ओर। सरहदों की रक्षा में जुटी सेना के साथ साथ बीएसएफ ने भी गणतंत्र दिवस पर चौकसी बढ़ा दी है। वहीं खुफिया एजेंसियों द्वारा सीमा पार से घुसपैठ का अलर्ट जारी किया गया है और जिसके चलते बीएसएफ ने आईबी के साथ साथ एलओसी पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। वहीं जम्मू में आज बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के आईजी डीके वोरा और वहीं श्रीनगर में बीएसएफ के कश्मीर फ्रंटियर के आईजी राजा बाबू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि दुश्मन की हर चाल को निस्तानबूद करने के लिए बीएसएफ ने कमर कस ली है। There is input that ANEs are likely to create troubles, but we are very, very alert on and along the border, including LC. We have heightened our vigil on the border extensively. We had planned these activities which we are conducting on the border. Maximum number of troops and officers, they are present on the border. We had declared 2 weeks heightened vigil on the border. We are extensively carrying out operations, anti-tunneling exercises, anti-drone exercises, and I am very sure and confident that the ANEs and the militants will not succeed in whatever plans they have made. Our all kind of resources, that is human resource and technical resource, they are in place, and we are confident that we will be able to meet the challenges very effectively. A lot of synergy, new synergy being generated between Army and BSF, ताकि जितना हम एरिया डोमिनेशन करेंगे, वॉच रखेंगे, सर्विलांस करेंगे, उतना ही उनको इन्फिल्ट्रेट करना डिफिकल्ट होगा। तो कर रहे हम, वी आर पुटिंग आवर ऑल आउट एफर्ट्स दैट वेरी मतलब ऑलमोस्ट जीरो इन्फिल्ट्रेशन हैपेंस, नो इन्फिल्ट्रेशन इज अलाउड। और गाइड्स ऑफ कोर्स क्यों जाते हैं? गाइड्स जाते हैं कि वापस गाइड करके लाएंगे। हमारी उन पे नजर है कि कोई यहाँ पे ना पाए। तो अभी तक भी एक हमने टेररिस्ट को किल किया, अभी आपने देखा एक अभी हाल में किलिंग हुई है 2 जनवरी को। तो एज एंड व्हेन एनीवन इज स्पॉटेड क्रॉसिंग द LOC, he is challenged and if firing ensues then that जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस पर आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे पाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस भी फ्रंट फुट पर आ गई है। बात करें अगर जम्मू पठानकोट हाईवे की, तो वहां पर पुलिस द्वारा स्थापित अतिरिक्त नाकों पर हर आने जाने वाली गाड़ी की सख्ती से जांच की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का खासा असर देखा जा रहा है। बिना जांच के किसी भी गाड़ी को जम्मू कश्मीर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है और वहीं संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। 15 अगस्त है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हैं, उसके लिए जितनी भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं
वो सारे के सारे किए गए हैं और इस बार भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हमने अच्छा किया हुआ है। इंटरग्रिड हो चाहे इंटरस्टेट नाकाज हो, सारे के सारे जो हैं हमारे हाई अलर्ट पे चलते हैं और ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर ये हाई अलर्ट पे चलते हैं। रिपब्लिक डे पे और ज्यादा इसमें चौकसी बरती जाती है। जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसका हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट उतना बेरिंग तो नहीं है। बहरहाल हमारे इंटरस्टेट लैंड का बॉर्डर है, उनके साथ कुछ हमारे 10 से 12 नाके हैं, उनको भी हमने अलर्ट पे रखा हुआ है कि कोई क्रिमिनल्स जो हैं आर पार नहीं करें और कोई ऐसी वारदात नहीं हो। उसमें भी हम अपनी तरफ से अलर्टनेस बरत रहे हैं। किसी समय आतंकवाद से प्रभावित रहे डोडा जिले में भी जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं बरत रहे हैं। वहीं डोडा में दाखिल होने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर किसी की जांच पड़ताल के बाद ही उसे आगे बढ़ने दिया जा रहा है। वहीं हमारे संवाददाता वसीम ने ग्राउंड जीरो से इस व्यवस्था का जायजा लिया। कि आज 24 जनवरी है और एक दिन के बाद जो है 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे बनाया जाएगा डोडा के अंदर भी काफी धूमधाम से। मगर उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको किस तरह की तस्वीरें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अलग अलग नाकों पे आज हमने विजिट किया और यही देखा कि किस तरह से जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है या आर्मी या सीआरपीएफ किस तरह से जो तैनात जो है अलग अलग नाकों पे की गई है। अगर हम पूरे डोडा टाउन की बात करें, जैसे डोडा अकरमाबाद है, डोडा भरत रोड है, डोडा का जो पेट्रोल पंप है जो सबसे बड़ा नाका जहां पे रहता है, डोडा गणपत ब्रिज, अलग अलग नाकों पे इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। कुछ दिनों पहले एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम साहब से भी हमने बातचीत की थी इस पूरे मामले पे। उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि नफरी बढ़ा दी गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो है इस बारिश का जो मौसम है, इस बारिश के मौसम में किस तरह से हमारी पुलिस जो है यहाँ पे तैनात कर दी। एक एक शख्स को नीचे उतार के उनको कोविड की गाइडलाइन से उसके पे भी अवेयरनेस दी जा रही है और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इनके जो आईडी प्रूफ जो है यहाँ पे चेक किए जाते हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है पुलिस यहाँ पे काम कर रही है, उनको कैसा लग रहा है। आपका वेलकम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस वक्त काम कर रही है, बारिश भी काफी ज्यादा पड़ रही है, तो कैसा लग रहा है? अभी चेकिंग यहाँ पे पुलिस कर रही है। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोटी का रहने वाला हूँ, मैं डेली यहाँ से ही आता जाता रहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम में जो है कोविड जो है बहुत जोरों में है, थर्ड वेव जो है चल रही है। लेकिन कोविड को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो है मेडिकल टीम की तरफ से जो है एक टेस्टिंग पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पे लोगों को जो है टेस्ट वगैरह किया जाता है, कोविड को जो है प्रॉपर तरीके से जो है फॉलो किया जाता है जो गाइडलाइंस है। और हम इस चीज के जो है मेडिकल डिपार्टमेंट्स के जो है शुक्रगुजार है कि इन्होंने जो है यहाँ पे एक नाका बनाया हुआ है। उसके अलावा जो पुलिस है, अभी जो है पुलिस ने एक नाका बनाया हुआ है यहाँ पे, कुछ दिनों पहले से ही जो है यहाँ पे चल रहा है। एसएसपी डोडा जो कयूम साहब है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो है लोगों को देखा जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, हर गाड़ी को रोका जा रहा है, देखा जा रहा है। उसके बाद जो है आगे सिटी की तरफ जो है लोगों को मूव किया जाता है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कश्मीर घाटी में जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल लिया है, वहीं जम्मू सूबे में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। जम्मू शहर व इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है और खासतौर पर मौलाना आजाद स्टेडियम के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। शहर भर में लगे अतिरिक्त नाकों पर हर आने जाने वाली गाड़ी की गहनता के साथ तलाशी लेने के अलावा गाड़ियों में सवार लोगों की पहचान भी पूछी जा रही है। वहीं कोरोना महामारी के इस प्रकोप में नाकों पर तैनात जवानों की भी लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पुलिस चेकिंग कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, 26 जनवरी 15 अगस्त ही नहीं है, क्योंकि आए दिन डेली जगह जगह नाके, जगह जगह चौकसी जो है वो बढ़ा के रखी हुई है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और 26 जनवरी है तो 26 जनवरी के दिन आपको पता है एक बड़ा अहम रोल आता है 26 जनवरी के दिन, जहाँ पे फ्लैग ऑफ हुआ, जहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मैं सैल्यूट करता हूँ, हर बार अपना काम बड़े ही अच्छे तरीके से ये निभाती है और बहुत ही खूब काम जो है वो कर रही है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को कि जो अपने घर जाने के बजाय 24/7 जो है वो तैनात रहती है, अपनी ड्यूटी के ऊपर तैनात रहती है और लोगों की सेवा के लिए ये बैठी है।
वहीं गणतंत्र दिवस पर जिला स्तर पर आयोजित किए जाने वाले प्रमुख समारोह के मद्देनजर आज सभी जिलों में फुल ड्रेस रिहर्सल की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। वहीं जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के अलावा श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में आज फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। जम्मू में आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में जहां संभाग के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने परेड का निरीक्षण किया कर सलामी ली, वहीं श्रीनगर में ये जिम्मेदारी कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पीके पोले ने निभाई। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित इन ड्रेस रिहर्सलों में जहां जवानों ने कदमताल किया, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे। देवियों और सज्जनों, सलामी मंच की ओर अपने चुस्त कदमों से मार्च कर रहा है एनसीसी गर्ल्स कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो हमें प्रॉपर मास्क पहनाए गए हैं, डिस्टेंस मेंटेन करवाया गया एंड सब बहुत स्ट्रिक्ट है एंड पूरी स्ट्रिक्टनेस मेंटेन की जा रही है, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करवाया जा रहा है। और यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल है ये सब, इन्होंने हमारे लिए स्पेशली किया। हम फुल डे यहाँ पर हैं, हमें मतलब ये प्रॉपर पूरा वो कर रहे हैं, सैनिटाइज करवा रहे हैं, हाथ हमारे बार बार सैनिटाइज करवा रहे हैं एंड ये सब बहुत ब्यूटीफुल है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है यहाँ। यही कि घर पर रहो, सेफ रहो, बाकी टेलीविजन वगैरह चल रहे हैं, वहाँ से हमें आप देख सकते हो लाइव। ये सबने अच्छे तरीके से तैयारियां की गई है, बहुत अच्छे तरीके से हमें रिहर्सल्स वगैरह भी कराए जा रहे हैं, एक एक करके सबको जैसे बुलाया जा रहा है, सारा मतलब अच्छे से सारा सेटअप रहेगा। रिहर्सल हम लोग जैसे अगर बैठे होंगे तो थोड़ा दूर दूर बैठे होंगे, मास्क वगैरह पहन के। जो 26 तारीख है उसका ये मतलब होता है कि आप जो आपकी देश है उस दिन आजाद रिपब्लिक मिला था हमारे देश को, तो हम लोग को खुश होना चाहिए कि हम लोग आज़ाद है आज, और जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है उनको तो मतलब दिल से शुक्रिया करते हैं। ये हम इसको बड़ा एंजॉय करते हैं और हमें यहाँ पे मजा भी आता है। कोरोना में हमें थोड़ा किया था लेकिन अब थोड़ा ठीक है, मास्क वगैरह लगवाते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हैं स्कूल में। लेकिन हमारा डांस जो है वो ठीक करवाया इन्होंने, स्कूल वालों ने। यहाँ पे तो सबको अच्छा ही लगा, लेकिन ठीक था यहाँ पे, बस थोड़ा ये था कि कोरोना का डर था, बाकी ठीक है। वहीं जम्मू और श्रीनगर के अलावा इस केंद्र शासित प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। वहीं कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, बांदीपुरा और सोपोर जिले में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये औपचारिकताएं निभाई गई, जहां संबंधित जिलायुक्तों ने परेड का निरीक्षण कर उसकी सलामी ली। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा लागू की गई साप्ताहिक पाबंदियों के दूसरे दौर की अवधि आज खत्म होने पर आम जनजीवन पटरी पर लौट आया है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहां आज तमाम बाजार आम दिनों की भांति खुल गए हैं और कारोबार शुरू होने से दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली है। आज से शुक्रवार तक गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को खुलने की भी अनुमति रहेगी। वहीं दुकानदारों और आम लोगों ने हालांकि साप्ताहिक पाबंदियों के आदेश को मात्र आई वॉश करार देते हुए प्रशासन से लंबा लॉकडाउन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि साप्ताहिक पाबंदियों में भी कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, लिहाजा प्रशासन को कोई दूसरा विकल्प सोचना होगा। मैं तो यही बोलूंगा कि जैसे मार्केट अभी फ्राइडे से वीकेंड हो रहा है, जैसे लॉकडाउन कर रहे हैं, तो ऐसे तो अभी लग नहीं रहा कि कोरोना कम हो रहा है। तो सही मैंने गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए कि 1 महीने के लिए या तो बंद कर दें बिल्कुल, तो कोरोना बिल्कुल जो पीक पे आया वो बिल्कुल नीचे आ जाए। तो ऐसे तो 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मार्केट में रश होता है, तो रश की वजह से कोरोना जो है वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से यही है कि आप 1 महीने के लिए बंद कर दें तो इससे ज्यादा बेटर रहेगा। दुकानें तो खुल रही हैं लेकिन काम ही नहीं होगा, कोरोना का डर है लोगों में, तो कौन निकलेगा बाहर। तो इससे अच्छा है कि अगर ये बंद कर दें 1 महीने के लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोरोना को रोकना है तो कंप्लीट बंद करो। टुकड़े टुकड़े में आपने कर दिया, लोग घूमने निकले हुए हैं, सब्जी लेने गए हुए हैं, दूध दही लेने गए हुए हैं, करियाना लेने गए हुए, इवन के शराब की दुकानें खुली हुई हैं। मेटाडोर चल रही हैं, मेटाडोर के अंदर 25-25, 30 आदमी बैठ के जा रहे हैं, जो हमने देखा है कल।
परसों, कोरोना वहां नहीं है क्या? ओल्ड सिटी के एक छोटे से टुकड़े पे ही सारा जोर है कि कोरोना यहाँ पे ही है। हम तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे, अगर कोई ऑर्डर निकालना है तो कंप्लीट निकालो कि जबकि कोरोना की वेव चेन तोड़नी है तो फिर कंप्लीट करो। किराना भी, दूसरा भी, हाँ मेडिसिन शॉप जो एक इंपॉर्टेंट आइटम है उसे छोड़ दीजिए आप। बाकी कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट आइटम है? दूध दही की भी छोड़ दीजिए, चलो छोटे बच्चों के करो। बाकी किराना वरियाना ये सब किस लिए? लोग घरों के अंदर रखते नहीं है स्टॉक। और आपका ऑर्डर ही कंफ्यूजन वाला है गवर्नमेंट का। ना तो इनका ऑर्डर इम्प्ली कैसे होगा? आपका तो आज तक गवर्नमेंट का ऑर्डर ही नहीं है कि बंद करने का। वही महाशय सदर सभा ने अपनी ही बिरादरी के एक शख्स और उसके परिवार पर बिरादरी की संपत्ति पर नाजायज कब्जा करने का आरोप लगाया है। सभा के प्रधान अजीत कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाया और महाशय बिरादरी के तमाम लोगों से एकजुट होने और वहीं नाजायज कब्जा करने वालों का पर्दाफाश करने का आह्वान किया। पिछले 40-50 सालों से वहां पर बहुत ज्यादा धांधली हो रही है। हमारी 30-21 दुकानें हैं जिनका आज के जमाने में 20-21 दुकानों का किराया सिर्फ 6300 रुपया मिलता और उसके फैमिली ने महाशय बिरादरी की इस प्रॉपर्टी पर बिल्कुल नाजायज कब्जा किया हुआ है और महाशय बिरादरी के लोगों को वहां पर घुसने नहीं देता है और ना बिरादरी के जो अहदेदार हैं उनमें आपस में लड़ाई लगवा के अपने निजी स्वार्थों के लिए उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है। यही जानकारी देने के लिए हम पूरे जम्मू निवासियों को और महाशय बिरादरी के खासकर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आओ मिलजुल कर एकता करो और इस आदमी की गलत फहमियां जो इन्होंने फैलाई हुई हैं अपने फायदे के लिए उसका पर्दाफाश करें। जम्मू कश्मीर में कई दिनों तक लगातार मौसम खराब रहने के बाद आज आखिरकार लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो आज जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन जम्मू सूबे के कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का भी अंदेशा है। वहीं जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में आज हल्के बादलों और सूर्य देवता के बीच लुका छिपी का खेल जारी रहा। हालांकि कुछ इलाकों में पूरी तरह से धूप खिलने से लोगों ने इस धूप का जमकर आनंद भी उठाया। दो दिन बारिश में तो बुरी हालत रही है। तो वैसे इस समय प्रशासन के ये देखा जाता कि जैसे खड्डे वगैरह जो पानी भरा होता है इससे एक्सीडेंट का डर काफी बना रहता है। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और जैसे थोड़ा मौसम सुहाना हुआ तो उसे थोड़ा पहले से बेटर हुआ है। तो बारिश से लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे, बाहर निकल पाएंगे और के लिए थोड़ी काफी हद तक बेटर हुआ है। बहुत बढ़िया मौसम हो गया अब तो 2 दिन से जैसे यहाँ पे बारिश का माहौल था तो ठंड काफी हो चुकी थी। अब लगता है कि सूर्य देवता अपना दर्शन देंगे और मौसम में थोड़ा फर्क पड़ेगा जी। और हमने नेट में
ये देखा है कि आने वाले समय में ये 7 दिन है, इसमें सूरज देवता अपने दर्शन देते रहेंगे और मौसम काफी अच्छा रहेगा। कितनी ठंड हो गई थी इससे वजह से जो मौसम 2 दिन खराब रहा? हाँ जी, काफी ठंड हो चुकी थी, लोग तो घर से बाहर निकलना कम हो चुके थे। वैसे भी आपको पता है क्या कोरोना चल रहा है, तो इस वजह से चलो लोग घर में भी बैठ गए थे, ठीक हो गया था, सिस्टम सारा ठीक था। वैसे मजा भी आ रहा था क्योंकि छुट्टियां पड़ी थी बच्चों को। वहीं शहरी क्षेत्रों के विकास और वहां के लोगों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य को लेकर सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव करवाए थे, लेकिन बाड़ी ब्रह्मण्या में सरकार का ये उद्देश्य फिलहाल पूरा नहीं हो रहा है। के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि नए प्रधान के चुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी शपथ नहीं हो पाई है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ सभासदों ने भी प्रशासन के इस रवैये पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक चुनाव संपन्न हुए 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी नवनिर्वाचित प्रधान की शपथ नहीं हो पाई है। ये कि 2.5 महीने से कुर्सी खाली है कृष्णा जी, और ये दुर्भाग्य है कि रिपब्लिक डे आ चुका है लेकिन कोई ओत नहीं हुई है। जबकि 9 नवंबर को जब रिजाइन किया था पूरे जो पूरन जी थे, जिन्होंने अभी पिछले 2 महीने पहले 3 महीने पहले रिजाइन किया था अपने पद से, उसके बाद एक प्रक्रिया थी इसमें इलेक्शन हुआ और 8 दिसंबर को कैप्टन बच्चन जी को यहां पे चुना गया, प्रेसिडेंट चुना गया। लेकिन उसके बाद भी देखो, मैंने आपको बताया कि एक दिन में ओथ हो सकती है। नोटिफिकेशन निकलने के बाद अगर सरकार बनती हैं, भारत की सरकार बनने में भी इतना समय नहीं लगा, या किसी स्टेट की सरकार बनने में इतना समय नहीं लगता है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र को दबाने का एक प्रयास है जो यहां का एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इतना हावी हो चुका है कि इसे मालूम होना चाहिए कि भारत के कंट्रोल में ये यूटी जम्मू कश्मीर है। अगर वहां से कोई ऐसा लेटर निकलेगा तो इनको शायद उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे लगता है कि अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ेगा इन लोगों को। अगर ये बात वहां तक पहुंचती है, आपके माध्यम से अगर बात ये पहुंच जाती है, इस ड्यूटी में जो अफसर इस अगर लेट लतीफी कर रहे हैं या करप्शन कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको रोकने का कोई फंड बनता ही नहीं। 2.5 महीने से हमारा जो चेयरमैन का पद खाली पड़ा हुआ है। 2.5 महीने के बाद पूर्णचंद जी ने यहां से रिजाइन करा था और 8 दिसंबर 2021 को कैप्टन बच्चन लाल जी यहाँ के चेयरमैन चुने गए थे। और आज 1.5 महीने से भी ज्यादा हो गया। तो हमारा जहां पे अभी कुर्सी आपने देखिए, अभी खाली पड़ी है। तो हम आपके मीडिया के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि जो 2.5 महीने से हम जब भी कहीं यहाँ ऑफिस में आते हैं हमें कोई नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो हमारी जो छोटी मोटी समस्या होती है, पब्लिक की समस्या होती है, जो पब्लिक हमारे साथ कहते हैं हमारे ये काम हो रहा है, वो काम अभी दिख नहीं रहे हैं ग्राउंड पे। तो जो पब्लिक ने हम लोगों को चुना हुआ है, उनकी समस्या को हल करने के लिए हमें चुना गया है। मगर हमारी
किसको बात सुनाएंगे कि हमारे जो चेयरमैन ही यहाँ पे नहीं है। तो हमने ये पहले भी बात रखी है, मगर आज तक जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कान पर आज तक भी जून हुई है। उन्होंने आज तक कोई हमें नहीं बताया कि कब उसकी ओथ होगी और ये चेयरमैन ने पद अपनी चेयर पर बैठेंगे। म्युनिसिपल कमेटी में चुनाव हुए, प्रेसिडेंट लगभग 1.5 महीना बीत चुका है और इस 1.5 महीने के बाद भी आज तक जो आपको मालूम है कि 26 जनवरी का त्योहार है, हमारे भारतवासी जो हैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और 26 जनवरी का त्योहार एक राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व होने का महत्व है कि गली कूचे में जहां भी देखो पूरे जोशों से आदमी जो है, व्यक्ति है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। और हमारा दुर्भाग्य सकते हो कि ये हमारे ऊपर जो अधिकारी बैठे जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो जानबूझकर फाइल दबा के बैठे होते हैं, क्योंकि जो ये नहीं चाहते हैं कि जनता की समस्याएं, जो लोकतंत्र है वो आगे बढ़े। वो चाहते हैं लोग हमारे पीछे फिरते रहे, घूमते रहे। और हमारे बड़ी बमना टाउन का ये दुर्भाग्य है, पिछले 2-3 महीने से प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है। लोगों की अनगिनत समस्या है वो कौन सुनेगा? अधिकारी तो सुनते नहीं, उनके पास समय नहीं है। तो जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको ये आगे आने का मौका नहीं देते हैं। बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं। बारिश के चलते खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे कि गेहूं सहित अन्य फसलों के खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। मड ब्लॉक के गांव सारण के किसानों के मुताबिक अगर अब दोबारा बारिश हुई तो गेहूं सहित सब्जियों की फसल भी तबाह हो जाएगी। वहीं किसानों के मुताबिक अगर इस बार भी उनकी फसलें तबाह होती हैं तो वो भूखमरी का कगार पर पहुंच जाएंगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि अभी तक सरकार ने पिछली बार बारिशों की भेंट चढ़ी उनकी धान की फसल का मुआवजा भी नहीं दिया है। पहले जो बारिश हुई थी आज से 20-25 दिन पहले किसान बड़ा खुश हुआ था कि किसानों की जो कनक की फसल है वो ड्राई हो रही थी, सूख रही थी, लेकिन बारिश होने से किसान बहुत खुश हुआ था। लेकिन 20-25 दिन से बारिश जो कंटिन्यू है उसकी वजह से जो फसल हमारी है कनक की, ये गंदम की फसल है, ये इसमें जलोरिस्ट आ गई है और ये खराब हो रही है। अगर यही बारिश ज्यादा दिन और चली तो हमारी जो कनक की फसल है इसको मतलब 100% से खराब हो सकती है। 50% तो ये लग रहा है, हम किसान हैं, हमको पता होता है कि कनक का जो इसकी ग्रोथ है कैसी होनी चाहिए, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है ये नुकसानदेह लग रही है कि आने वाले वक्त में अगर यही हाल रहा बारिश का तो ये हमारी जो फसल है खास करके सब्जियां जो हैं किसानों की जा और दूसरे जो मवेशियों का चारा वगैरह होता है सबका सब जो जाया जा रहा है। ये बारिश है, चलो इसमें तो सरकार से हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये तो ऊपर वाले के हाथ में है बारिश होना या ना होना। लेकिन किसान जो है ज्यादा बारिश होने की वजह से बड़ा निराश है और किसान की जो फसलें हैं, कोई भी फसल है वो
डे बाय डे प्रतिदिन जो है वो उसकी जो पैदावार है, जो उसकी ग्रोथ है वो कम हो रही है। और पहले भी धान के समय भी यहाँ बारिश इतनी हुई थी कि हमारा सारा फसल जो बर्बाद हो गया था। और फिर हमने जाकर मीडिया वाले आए हमारे पास, जाकर उन्होंने पूरा देखा, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, सबको बताया उन्होंने। लेकिन आज तक हमारे सहारन पंचायत का किसी का भी पैसा कोई नहीं आया। जी, किसी ने बीमा करा रखा, किसी ने जो है मिलना था, वो हमारे को कुछ नहीं मिला है। और अभी देखो, अभी पहले बारिश थोड़ी सी हुई है तो चेहरा खुश हो गया कि बारिश हुई है और गेहूं अच्छी हो जाएगी। अब ये हालात हो गए। अब ये देखिए